শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। जय जय श्री राधे श्याम पिताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है पतित पावन अवतार भुवन मंगल भुवन सुंदर अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम राधा कृष्ण जुगल मिलित तनु रसराज महाभाव एक स्वरूप बन करके आए हैं इस कलियुग में। धन्य इस कलियुग, जिस कलियुग में जुगल किशोर दोनों मिलित होकर के आए हैं। अपने निजो अंतरंग जो प्रेम रस निर्जास, जो कभी जीव जगत में कभी ये रस जो है ये प्राप्त करना कदापि संभव नहीं है। ऐसे वस्तु प्रदान करने के लिए इस कलियुग में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए हैं। उनके संबंध में हम लोग किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न किए हैं। कई महीनों से हमारी ये प्रचेष्टा चल रही है। अभी महाप्रभु के पावन जो पार्षद है उनकी पावन जीवन गाथा संबंध में किंचित दिग्दर्शन करेंगे, क्योंकि ये अलौकिक है, दिव्य है, इंद्रियातीत है, गुणातीत है, लोकातीत है, मायातीत है। ये अनुभव विद्ध कृपा साध्य, क्योंकि भगवान जब लीला प्रकटन करते हैं और अपने पार्षदों को जब साथ लेकर आते हैं तो ये जो लीला करते हैं देखने में साधारण मनुष्य जैसे लगता है। वास्तव में ये ऐसे मानवीय लीला नहीं है, देखने में लगता है ऐसा जैसे साधारण मनुष्य है। ये है भगवान के भौम लीला, इसको कहते हैं भगवान के भौम लीला, प्रकट लीला। प्रकट लीला भी कहते हैं, भौम लीला भी कहते हैं। इसलिए ये जो लीला है ये सब कोई जान नहीं पाते हैं। एकमात्र अंतरंग जो भक्त हैं सिर्फ भगवान उनको ही कृपा करके अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, है ना? तो महाप्रभु इस कलियुग में आए हैं। अनर्पित चरिंग चिरात करुणावतीर्ण कलौ समर्पयत उन्नत उज्जर रसांग सबक्ति श्रियांग हरि पुरट सुंदर तुति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुरत वसुचि नंदन। ये श्लोक वृंदावन में एक बार ये बाबा शायद गोस्वामी परिवार के एक जन, ये श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक है। मंगलाचरण करते हैं तो इस श्लोक उच्चारण करते हैं रोजाना। तो एक जन कहते हैं आप श्रीमद् भागवत पुराण कह रहे हैं, तो आप ये श्लोक ये कहाँ से आप उच्चारण कर रहे हैं? यहाँ तो ये श्लोक है नहीं भागवत में, इसके अतिरिक्त तो आपने ये श्लोक कहाँ से जोड़ते हैं? समझ में नहीं है, उनको पसंद नहीं है ये श्लोक। तो कौन बाबा है पता ना? गौर किशोर शिरोमणि ने, गौर किशोर शिरोमणि बाबा। ये बाबा को तो इनके भीतर सब ऐसे कंप्यूटर है, सब कहीं से प्रश्न करो उत्तर दे देते। श्रीमद् भागवत पूरा श्रीमद् भागवत कंठस्थ एकदम बिना देखे हुए पहले से अंत तक यहाँ किया है एक महीना वाली। और श्लोक ये हजारों श्लोक बोलते जाएंगे। एक छोटा सा कंप्यूटर है। तो गौर किशोर शिरोमणि बाबा तो सबके भीतर में जब कह दिया तो थोड़ा सा लग गया, जो भाई हमारे महाप्रभु कैसे अपमान हो जाता है ऐसे। तो कहते हैं हम तो देखते हैं ये भगवत के भीतर
हर श्लोक के भीतर बीच में जो गैप है वहां ये श्लोक लिखा हुआ है। हम तो देखते हैं तो बोलते हैं आप ये कैसे कहते हैं, अपने मनमुखी कुछ कह दिया, ऐसा थोड़ी होता है। और ये देखिए नहीं है तो बोलते सबको दिखाइए कहाँ है ये श्लोक कहाँ है, अनर्पित चोरिंग चिरात करुणावती न कलो। बोले आपका नजर नहीं है इसलिए आप देख नहीं पाते हैं। बोले वाह आप अच्छे बहका रहे हैं आप। बोलते नहीं, आप एक काम कीजिए, कोई महात्मा से, अच्छे महात्मा से पहुंचे हुए महात्मा से आप दीक्षा ग्रहण करके आइए, फिर आपको हम दिखाएंगे। तो क्या किए वो कोई बड़े संत थे, उनके पास दीक्षा ग्रहण करके आए हैं। तो बोलते हैं देखिए, तो देखते हैं श्रीमद् भागवत के बीच बीच में ये श्लोक लिखा हुआ है। फिर बहुत रोए, बहुत चिल्लाए, ये बात सब सत्य है ना। तो ये जो लिखे हैं ये कोई साधारण नहीं है। ये तो जो गोस्वामीगण आए हैं हमारे महाप्रभु के पार्षद, जिनके जीवन चरित्र संबंध में हम यहाँ आलोचना करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, अलौकिक जीवन चरित्र, ये तो राधा रानी के नित्य सहचरी। राधा रानी के हम लोग आलोचना किए हैं। राधा रानी के जो सहचरी है, पंचविधा सहचरी आलोचना की है। फिर भी थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा सा रिपीटिशन करते हैं कि जिससे भूल ना जाए, बैठ जाए भीतर में। कभी कभी क्या होता है पुराना पाठ रिवाइज देना पड़ता है, नहीं तो भूल जाते हैं, ऐसा ही। तो पंचविधा सखी है, एक है सखी, एक प्रिय सखी, एक प्रिय नर्म सखी, एक प्राण सखी, एक नित्य सखी। सखी है कृष्ण स्नेहादिका, साधारण सखी जो कृष्ण से ज्यादा प्रेम करते हैं, राधा रानी से उतना प्रेम नहीं है, बस कृष्ण से मतलब है। लेकिन राधा रानी से भी बात करते हैं, सहेली है लेकिन उतना प्रेम नहीं। यह है सखी, साधारण सखी। प्रिय सखी है समस्नेहा, और राधा रानी में भी जितना प्रेम कृष्ण में भी उतना प्रेम। जब आपस में कोई द्वंद्व हो जाता है, कोई मान अभिमान का कोई संकट आ जाता है, तो उस स्थिति में ये जो सहचर्य है ना, समस्नेहा कहते हैं। ये कहते हैं रहने दे सके, हम लोग चले, ये झगड़ा में हमको पढ़ना नहीं है, चल सके हम लोग चले। तो ये लोग हाथ धो के चले जाते हैं। इनका पक्ष नहीं, उनका पक्ष, किसका पक्ष लेंगे, है ना। तो मान अभिमान ये तो प्रेम का एक विशेष उपकरण है। जब राधा रानी तीव्र मानिनी हो गई है, किसी स्थिति में वो मान टूटने वाली है नहीं। तो ये भी मान, ये भी जोगमाया कृतो, जोगमाया के द्वारा रची हुई, इस तरह से जोगमाया संगठित करते हैं। कभी कभी ऐसे देवी कृष्णमयी राधिका देवी कृष्णमयी राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी, सर्व कांति, सन्मोहिनी परा। देवी कृष्णमयी, कृष्ण प्रेम से उनके अनुपरमाणु कृष्ण प्रेममयी, पर देवता, समस्त देवताओं के परे है। सर्व लक्ष्मीमयी, जितना अनंत कोटि वैकुंठ में जितना लक्ष्मी है, उनके अधिष्ठात्री देवी है राधा रानी। अनंत कोटि विष्णु लोको नम्र पद्म चर्चिते, हिमाद्रिजा पुलमाजा विरिंचिजा वरप्रदे, है ना। अनंत कोटि विष्णु लोको नम्र पद जा अर्चिते, अनंत कोटि विष्णु लोग जिनके चरण कमल को अर्चना करते हैं, जा अर्चिते, वो राधा रानी। हिमाद्रिजा, हिमाद्रिजा माने कन्या, हिमाद्रि माने हिमालय की कन्या पार्वती। विरिंची जा, विरिंची माने ब्रह्मा, ब्रह्मा की कन्या सरस्वती। पुलोमा जा, पुलोमा जा माने पुलोमा ऋषि की कन्या इंद्राणी। इन सबको वर प्रदान करते हैं, वर प्रदे। हिमाद्रिजा पुलोमा जा विरिंची जा वर प्रदे, वर देते हैं, ये मांगते हैं, वर प्रार्थना करते हैं। राधा ने सबको ऐसे संतोष करते हैं, वर प्रदे। तो वो है राधा रानी, सर्व लक्ष्मीमयी। समस्त अनंत कोटि वैकुंठ में जितना लक्ष्मी है,
उनकी अधिष्ठात्री देवी, उनके ही एक एक प्रकाश। ये सर्वकांति, जितना अनंत, ये भौम जगत में तो ये कांति नामक कोई शब्द है ही नहीं, यह सुंदरता नामक कोई पदार्थ है ही नहीं। ये तो स्वप्नवत, ये तो मायावत। यहाँ जो हमको सुंदरता दिखता है, ये वो सुंदरता की एक परछाइयां इस जगत में, भौम जगत में, माई जगत में, माया जगत में। ये वास्तविक सुंदरता नहीं है यहाँ, वो अलग है। सर्वकांति सुंदरता, समस्त सुंदरता के मूलाधार है राधा रानी, मूल स्रोत। सन्मोहिनी परा, समस्त जितना भगवान के स्वरूप है, भगवान तो अनंत रूप, अनंत नाम, अनंत धाम, अनंत स्वरूप है ना, सबको सम्मोहन करने में समर्था है राधा रानी। सम्मोहित करते हैं, कृष्ण तक सम्मोहित हो जाते हैं। जो कृष्ण भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन, अनंत कोटि वैकुंठ नायक, आदि पुरुष भगवान, भगवान को भी सम्मोहन करने में समर्था है राधा रानी, सम्मोहित हो जाते हैं। ऐसे है हमारे राधा रानी, है ना। तो वो राधा रानी है हमारी, है ना। तो यही जो ये लीला है, लीला में जुगल किशोर इस तरह से जैसे साधारण मनुष्य तो लीला प्रकटन करते हैं। किस लिए ना, ये जो विस्तृति माने मुग्धता, ये मुग्धता स्वीकार नहीं करने से लीला आनंद होगा नहीं। लीला आनंद तो सब गड़बड़ हो जाएगा, लीला का आनंद ही है नहीं। मान लीजिए आंख पिछोली खेल रहे हैं, कृष्ण का आंख मानती है सब सखियां, और चंद्रिमा रजनी, सरलित वन, जहाँ जोगमाया कृत वृंदावन के दिव्य शोभा, उस सुंदर अलौकिक दिव्य सुंदर वृंदावन में, पूर्णिमा रजनी में सब सखियां मिल करके अब आंख पिछोली खेलेंगे। कृष्ण का आंख को पट्टी बांध दिए हैं, सब सखियां छुप जाएंगे, कृष्ण पकड़ लेंगे, ढूंढ ढूंढ के उनको ढूंढ के निकालना, ये खेलेंगे। आप बोलिए, अगर वो सर्वज्ञ है भगवान, तो जानते हैं वो सखी वहां, वो ललिता हुआ, वो विशाखा हुआ, चित्रा हुआ, राधा रानी सब, तो आनंद थोड़ी होता है। तो ये मुग्धता ही आनंद के मूल स्रोत है। और ये मुग्ध कैसे, बोले आप बोलेंगे तो भगवान मुग्ध कैसे हो सकते हैं? भगवान कभी मुग्ध हो सकते हैं? भगवान को जानते नहीं, बोलते हैं ना। ये है जोगमाया द्वारा। जोगमाया जो है निजी शक्ति, अंतरंग शक्ति, जो अंतरंग शक्ति शक्तिवान अभिन्न होने के कारण भगवान योगमाया शक्ति, इनको योगमाया शक्ति कहते हैं, इनको लीला शक्ति कहते हैं। ये जो शक्ति है, ये यही मूल लीला प्रकटन करने में यही मूलाधार है। जोगमाया के द्वारा ये लीला रचना की जाती है ना। जोगमाया ढक देते हैं कृष्ण को, अपने स्वरूप को ढक देते हैं, आवरण कर देते हैं। तो यह मुग्धता जोगमाया के द्वारा मुग्धता स्वीकार करके, ये भगवान की जो मुग्धता है ये जोगमाया कृत, ये निज माया, चिन्मयी माया, दिव्य माया। और हम लोग जो मुग्ध है, हम लोग भी मुग्ध है। ये पंचभौतिक शरीर में भूल गए हैं हम कौन है। पंचभौतिक शरीर को हमने मान लिया मैं हूं, लेकिन शरीर मैं नहीं हूं। ये तो मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति, ये तो आगंतुक है। शरीर मैं हूं तो जब हम जन्म नहीं ली उसके पहले हम कहाँ थे, शरीर कहाँ था हमारा। ऐसे ही मरने का बाद ये तो पड़ा रहेगा, फिर हम चलेंगे। वो तो चेतन है, वो तो आनंदमय भगवान की सत्ता है। फिर कर्मानुसार, फिर जैसे संस्कार तदनुसार, फिर महामाया, यह जोगमाया नहीं महामाया, फिर ऐसे ही उसको शरीर प्रदान करते हैं। उस शरीर में जा करके तदात्म हो करके वहां जन्म लेता है। कुत्ता तो कुत्ता, बिल्ली तो बिल्ली, ऐसे खेल रहा है। ये जो हमारी मुग्धता है, यह है महामाया कृत, अविद्या माया, महामाया है।
ये अलग है। लेकिन वहां जोग माया वो आनंददायिनी, वो माया भगवान स्वीकार कर लेते। नहंग प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता मुरोहंग न विजानाति लोकमम अजम अव्ययम। जोगमाया समावृत, जोगमाया को आश्रय करके मैं लीला प्रकटन करता हूँ। अजो भीषण अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वर भीषण प्रकृति की समुदिष्ठाय संभवामी आत्ममाया, आत्ममाया अंतरंग माया, जोग माया, लीला शक्ति कहते हैं इनको। तो ये आनंद वर्धन के लिए, भगवान को सुख संपादन के लिए ये लीला रचना करते हैं। बोले ये कैसे संभव है? अचिंत है, यह कोई शब्द का यहाँ प्रवेश नहीं। शब्द के द्वारा इस लीला का वर्णन करना ये एक बालक मत उपास्य प्रद है, ये ऐसे होता नहीं है। हम लोग जो बोल रहे हैं ये एक दिग्दर्शन मात्र, वास्तव में इसका वर्णन होता नहीं है। ये एक पत्र प्रभु के कृपा से, जो राधा रानी के कृपा प्राप्त करने में समर्थ है, वो ही कुछ समझ सकते हैं। ये लीला है, ऐसे मुग्धता स्वीकार कर लेते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक तो राधा रानी बड़ी सुंदर एक माला ग्रंथन करके एक सखी को दे आए हैं, जातू कृष्ण को दे आए माला को। उसमें हर पापड़ी में कृष्ण 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 ऐसे ऐसे लिख करके बड़ी सुंदर अद्भुत माला, अद्भुत संयोग, नाना प्रकार। वहां तो ऐसे फूल नहीं है, वो तो षड्ऋतुवन, वहां अनंत फूल है, अनंत कल्पलता है, अनंत लता गुल्म है। यहाँ के जैसे एक तरह की नहीं, करोड़ों प्रकार के लता गुल्म आदि है, अंतहीन। उसमें ऐसी सुंदर एक रचना की है माला। फिर कहते हैं सखी को जा कृष्ण को दिया। कृष्ण गोष्ठ लीला कर रहे हैं, गोष्ठ में खेल रहे हैं, बलराम है और सीधाम सुदाम वसुदाम आदि सब शाखा बिंदु परिवेष्टित होकर के कृष्ण गोचरण लीला अनुभव आनंद कर रहे हैं। सखी जाकर के दिखते, वहां जाने से तो काम खराब हो जाएगा, बलराम है, बलदेव भैया है, जान जाएंगे, है ना। तो क्योंकि ये जो लीला है तो ये तो पूरा अलग है ना। तो बार बार सखी ऐसा हाथ दिखा रहे कृष्ण को। कृष्ण एक बार देख रहे हैं, फिर खेलने में लग गए हैं। अब कैसे करें, जाएंगे तो जाए कैसे? बहुत समय हो गया ठाड़े ठाड़े माला लेकर के, और माला एक पत्ता में ना इस तरह से चलो पत्ता से ये घेर करके धागा से बंद करके, अस्ते पतली धागा से बंद करके ऐसे करके रखे। तो एक बार कृष्ण तो देखे दूर से, तो सखी वहां से ऐसा ऐसा करके दिखा रही, ये पहन लेना। एक पेड़ की डाली है ना, वहां रख करके तो सोचे जो कृष्ण शायद देख लिया है, तो चली आई सखी। लेकिन कृष्ण देखे नहीं, कृष्ण देखे ही नहीं, ऐसे ही मुंह घुमा के उधर देखे होंगे और कुछ देखते रह गए होंगे। तो वो कौआ का स्वभाव है, कुछ भी उसको खाना है जरूर खाना मिलेगा। कौआ का स्वभाव है, वो दिखा एक तो पुटली है, वो होठ में उठा करके सोचे भाई एकांत में लेके खाएंगे। वो उसको लेकर के चले गए चंद्रावली के कुंज में। चंद्रावली के कुंज में जा करके उनके छात के ऊपर रख करके आप पाँव में दबा करके होठ से आप देख रहा है जो इसमें क्या माल मसाला है। देखा कुछ नहीं है, तो वहां से फेंक के कौआ तो उड़ गए और वो माला के गिर गए चंद्रावली के कुंजों के दरवाजे के एकदम सामने। चंद्रावली दरवाजा खोलते ही देखते हैं दिव्य माला, और उस पर कृष्ण कृष्ण इतना सुंदर अद्भुत माला। ओ ये हमारे प्राणनाथ हमारे लिए माला ग्रंथन करके हमारे लिए भेज के चले गए। आहा देखो, हम तो ऐसे भीतर रह गए, कहा प्राणनाथ आकर के इस तरह से माला रख के चले गए। क्योंकि ऐसे माला, और हर पापड़ी में कृष्ण कृष्ण लिखा हुआ है ना, बहुत प्रसन्न हो। आहा हमारे प्राणनाथ हमको कितने प्रेम करते हैं। तो माला को पहन लिए हैं, पहन करके उनके जो उनका अलग गुट है, ये विपक्षा सखी, सपक्षा, विपक्षा, सुहृद पक्षा, तटस्थ पक्षा, 4 रकम पक्ष है राधा रानी की। यह विपक्षा सखी चंद्रावली आदि, सपक्षा ललिता आदि, सुहृद पक्षा ये समस्नेहा जो सखी है, तटस्थ पक्षा जो साधारण प्रिय सखी है, जो दोनों में समान प्रेम रखते हैं। ये चौथी विधा।
तो माला पहन करके अपने सपक्ष सखी जो है उनके साथ वन भ्रमण में निकले। बड़ी प्रसन्न चित्ता, उनके मुखर बिंदु में इतने मुख चंद्रमा खिल गए हैं। वो माला पहन करके कृष्ण देखो इतने प्रेम करते हमारे लिए, ऐसा माला ग्रंथन करके, ऐसे दिव्याति दिव्य माला हमारे लिए ग्रंथन करके यहाँ रख के गए हैं। उस खुशी में तो एकदम एक अचिंत जगत में आनंद निमग्न हो गई है चंद्रावली। हंसते हंसते इतने में राधा रानी भी अपनी सखियों को लेकर के कैसे कुदरती उधर से आ रहे हैं अपने सपक्ष सखी, और माला देख करके चमक गई एकदम। ये माला तो हमने कृष्ण को दिया, ये माला तो मेरी हाथ की बनाई हुई चंद्रावली के गले में, तो हमारे प्राणनाथ चंद्रावली को माला दे दिया, वो हमारे माला चंद्रावली को दे दिया। बस तीव्र मानिनी, एकदम तीव्र मान, एकदम सीधा चली गई एकदम कुंज भवन में जा करके एकदम सबको भाग दिया, हटाओ यहाँ से हटाओ, किसी को दिखना नहीं है। आज काला नामक कोई पदार्थ तो हमारे सामने नहीं आनी चाहिए। आकाश काला है, वहां सफेद कपड़ा लगा दो। तुम्हारा सब केश काला है तो कृष्ण का आ जाएगा, हमारे मन में स्मृति आ जाएगी, सब सफेद कपड़ा से ढक दो। ये इस तरह से माने कभी हम कृष्ण के मुख नहीं देखेंगे। ऐसे बहुत मानिनी हो गई, तीव्र मानिनी, इसको कहते हैं तीव्र मान। आप एक सखी जा रहे हैं तो कृष्ण आ रहे हैं राधा रानी से मिलने के लिए। आप सखी को देखते ही जान गए हैं आज वेदर अच्छा नहीं है, कुंज भवन के वेदर आज अच्छा नहीं है, प्रतिकूल वेदर, साइक्लोन चल रहा है भीतर। ऐसे जान करके फिर घबरा गए, क्या बात है? सखी को कहते हैं क्या है सखी, क्या बात है? बोले तुम अब भीतर मत जाओ, झमेला हो गया, ऐसे ऐसे है। क्या बात है? हमको तो समझ में नहीं आ रहा। बहुत अनुरोध किए, अनुनय किए, विनय किए, बड़े विनम्रता के साथ करबद्ध होकर उससे बस क्षमा याचना किए, हमसे क्या गलती हो गई सखी, आप क्या करें? तो कारण क्या है? कारण तो हमको सुनना है। तो एक सखी आके कहते ऐसे माला ग्रंथन करके भेजे हैं, उस माला तुमने चंद्रावली को दे दिया। ये बात है। चंद्रावली के गले में वो माला देखने में आया, राधा ने देख करके मानी नहीं होगी। बोले हमको जानते नहीं है कौन माला ग्रंथन किया, कौन ने माला दिया, कौन ने माला कहाँ के माला कहाँ गया, हमको पता ही नहीं यार, बेमतलब का हमारे ऊपर ऐसे। तो कौन सखी ऐसे माला लेके गई, उनको भेजो। तो चुपचाप और सखी उन लोग भी चाहते हैं जब मान भंजन हो जाए, क्योंकि सखियों का एकमात्र टारगेट है, उनकी एकमात्र इच्छा है, मन की इच्छा, जो किसी तरह से जुगल किशोर को मिलन कराएंगे। क्योंकि जो आनंद की जो पूर्ण परिणति, पूर्ण प्रकाश है, वो आनंद सिंधु में जो उफान आती है, जब जुगल किशोर दोनों मिलित होते हैं तभी जाकर के वो आनंद सिंधु में उफान आ जाती है। तो वो आनंद देख करके सभी लोग बड़े आनंद में निमग्न हो जाते हैं। कोई नृत्य करते हैं, कोई गाते हैं, उनकी एक ही तमन्ना है किसी तरह से हम जुगल किशोर को हम इस तरह से जुगल मिलन करा करके हम आनंद दर्शन करके हम कृतकृत्य हो जाएंगे। मंजरी तो राधा स्नेहादिका, राधा रानी की सुख संपदनी, उनकी अखिल चेष्टा, उनके अणु परमाणु सिर्फ राधा सुख ही को तात्पर्य सेवा, राधा रानी के सुख संपादन के लिए उनके अखिल चेष्टा, और कोई इच्छा ही है नहीं, है ना। राधा स्नेहादिका, है ना। तो जिस सखी वो माला लेके गए उनको बुलाया गया, वो जाके कृष्ण से कहते हैं जो हमने ऐसा माला रख दिया पेड़ में, फिर तो हमको पता नहीं, हम तुमको बोला जो देखो ये माला रख के गए। बोले हम तो देखा ही नहीं। बोले हम तो सोचा तुमने देखे हो, भाई भैया जी बलराम है, सब है, साथ है, कैसे हम जाए वहां? तो गड़बड़ हो गया, क्या करें? तो क्या कैसे हो गया ये घटना? तो ना वहां ये कौआ का ही काम है। कोई कसक को भेजा थे चंद्रवली का कुंज के ऊपर, वहां वही पत्ता से ढका है, वो पत्ता वहां पड़ा हुआ है। तो जान लिया जो ये कौआ का ही काम, ये गड़बड़ किया कौआ ने समझ तो झमेला कर दिया। आप क्या किया जाए? राधा रानी तो बोलने से मानेंगे नहीं। आप कृष्ण
बन गए हैं एक ये सब पूर्व पर सब बोलने वाला जो गुण ये है, ज्योतिष है, ज्योतिष शास्त्र को बन गए हैं पंडित जी। छप्पा उप्पा लगा करके ऐसे बेज बना करके इस तरह से पुथी पता लेकर के जा रहे हैं। सखी को कह दिया भाई कैसे भी ले चलो हमको, ये सब हम समाधान करेंगे। तब वहाँ सब ऐसे पहले बनावटी ऐसे इस तरह से बनावट किया है। तो एक सखी जाके राधा ने कहा देखो राधा रानी तुम्हारे समय अच्छा नहीं जा रहा है, तो एक ज्योतिष आए हैं मथुरा से, बहुत बड़े ज्योतिष, उनको थोड़ा उनसे पूछ लेने में कोई दोष नहीं है, क्या बात है, पहले तुम इतने माने नहीं हो गए हो, क्या कृष्ण ऐसे कर सकते हैं, तुमसे विरोध कर सकते हैं? बुला के लाए हो ज्योतिष को। अच्छा तुम लोग उनके जैसे इच्छा लाओ बुला के, और ऐसे नकल इस तरह से साजते हैं कृष्ण, किसी का कोई क्षमता ही है नहीं पकड़ ले कृष्ण है। पंडित जी बन के आए हैं एकदम बिल्कुल, छातिया लेकर के कमलिया पूती पाता लेकर के आए हैं। आकर के आइए पंडित जी, आइए पंडित जी बैठे रहते हैं, नाम तो सभी को पहचानते हैं। यहाँ छातिया है ये, हाँ वो राहु केतु में प्रवेश करके शुक्र मंगल में आ गया। ये गड़बड़ हो गया। यहाँ राहु जब केतु में, अरे मंगल का वक्र दृष्टि पड़ गया उसमें, ये हो गया, ऐसा करके बड़ा गड़बड़ हो गया। तो ये जो आपके सखिया इनका नाम रा अक्षर है, पहला अक्षर रा है ना? हाँ 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 रा है, रा। तो अच्छा फिर धा धा धा, अच्छा धा ना पीछे, हाँ राधा राधा, हाँ 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 हाँ, अच्छा ऐसा कर सब कहने शुरू कर दिए यहाँ यहाँ ऐसा ऐसा सब पहले विश्वास दिलाए है ना, पर त्रिकाल दृष्टा है ना, हाँ त्रिकाल सब कह दिए हैं तब विश्वास हो गया। तो बात ऐसा है, कहते हैं ये तो एक कौआ ने ये सब झंझट कर दिया, ये दोषी कोई नहीं, ये कौआ दोषी है। तो क्या है, तो फिर गिन गन के इस तरह से बहुत समय से गिन रहे हैं, राहु केतु ये सब चूक मना करके नाना प्रकार क्रिया मुद्रा दिखा करके फिर बोलते घटना ऐसा हुआ, वास्तव में कृष्ण जो है वो कुछ जानते ही नहीं ये मामला, इसीलिए ये भूल हो गया। ये इसका कारण क्या है ना, ये जो राहु है ये केतु में प्रवेश करके वक्र दृष्टि आ गया मंगल के ऊपर, ये कारण हो गया इससे, ऐसा कहकर हाँ 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 बात सही है पंडित जी। हाँ फिर जाकर के पंडित जी तो नारायण 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 कर, पंडित जी दक्षिणा कुछ, हम दक्षिणा नहीं लेते हैं हमसे, संतोषी ब्राह्मण है, ऐसा करके चलते। तो फिर राधा रानी तो मान भंजन हो गया। राधा रानी आप कृष्ण को बुलाओ, कैसे भी बुलाओ। फिर कृष्ण को लाए, जब पोशाक उतार करके सब तो पहले से सेट है, पहले से सेट रहता है। फिर लाए हैं कृष्ण को, फिर मिलन हुआ। तो तीव्र मान के बाद जो मिलन होता है उसको कहते हैं समृद्धमान संभोग। उसकी चमत्कृति बहुत अधिक होता है, चमत्कृति उसके मिलन जो है ना वो बहुत, ऐसे रसशास्त्र ऐसे कहते हैं, हमको पता नहीं, रसशास्त्र ऐसे कहते। तो ये जो है ना ये आनंद लीला का उपकरण है, मान अभिमान जो भी है ना, ऐसा है। तो ये भूम लीला की जो रस निर्जास, ये रस निर्जास ये प्रदान करने के लिए महाप्रभु राधा कृष्ण जुगल मिलित तो बन करके इस कलियुग में आए हैं, वो प्रदान करने के लिए। अनर्पित हो न अर्पित, कभी कोई भगवान कभी अर्पण किए नहीं जो वस्तु, करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं इस कलियुग में। समर्पित उन्नत उज्जवल रसांग, वो उन्नत उज्जवल रस समर्पण करने के लिए करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं। उन्नत उज्जवल रस क्या नहीं, राधा कृष्ण जुगल माधुरिमा, राधा कृष्ण निभृत निकुंज में जो लीलास माधुरिमा का जो चरम निर्जास, वो एक पत्र ये मंजरी स्वरूप को आस्वादन कराते हैं सतगुण। और ये जो उपासना पद्धति, ये एक पत्र मंजरी ही वो रस निर्जास जो आस्वादन करने में समर्थ है। इसीलिए ये
राधा कृष्ण जुगल माधुरी माँ के चरम निर्जास, इसको कहते हैं भावोल्लासा रति। राधा रानी के भाव से उल्लसित रति, इसलिए इस रति माने मंजरी भाव उपासना के जो रति है उसको कहते हैं भावोल्लासा रति। ये वस्तु प्रदान करने के लिए महाप्रभु इस कलियुग में आए हैं और अपने अंतरंगा जो सखी है, प्राण सखी राधा स्नेहादिका सखी नित्य लीला से आए हैं। ये हमारे अष्ट गोस्वामी रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये अष्ट मंजरी, रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजुलाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी। ये तो इनके अलौकिक जीवनचरी साधारण नहीं, देखने में प्राकृतिक साम्य के कारण कभी कभी भ्रम होता है जो ये भी साधारण मनुष्य है, वास्तव में ऐसा नहीं। ये भगवान आते हैं, भगवान के पार्षद को ले आते हैं, ये अलौकिक लीला है। तो आज हम आलोचना करेंगे भट्ट रघुनाथ जीवन चरित्र संबंध में हम लोग आलोचना करेंगे। रघुनाथ भट्ट के पिता है तपन मिश्र, वर्तमान बांग्लादेश, जहां बांग्लादेश है पहले अखंड भारत था, उस बांग्लादेश में राजशाही जिला, वहां पर तपन मिश्र एक उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं। कौन का ही पुत्र है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। उस समय तो बच्चा तो थे, रघुनाथ भट्ट जन्म नहीं लिए हैं, तो उनके मन में तीव्र व्याकुलता आ गया है, संसार चक्र से कैसे मुक्त हो सकते हैं। ये तो पता नहीं, जब भगवत कृपा प्राप्त करते हैं तो जा करके उनके मन में भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता आती है। ये अति सौभाग्य का सूचक है। तो समझना चाहिए ये भगवत कृपा हो रही है। भगवान के लिए अंतःकरण रोना, एक व्याकुलता, अतृप्ति, एक संसार में एक अशांति, अच्छा नहीं लगता है, कोई भी वस्तु पदार्थ अच्छा नहीं लगता है, ये एक सौभाग्य का सूचक है। जब तक अपने हृदय ऐसी स्थिति नहीं होती है तब तक भजन क्रिया शुरू होता नहीं है। शौक करके भजन करते, हाँ सब दीक्षा लेते हैं, हम भी दीक्षा ले लिया, अच्छा है, चलो अच्छा ही है, हम भी थोड़ा भजन कर ले, ये अलग चीज है। लेकिन भगवत प्राप्ति इस जीवन में जो हमको भगवत प्राप्ति करनी है, ऐसे अगर तीव्र लालसा अगर आपके मन में आ गई तो समझना चाहिए ये भगवान बहुत आपके ऊपर कृपालु है ना। तो ऐसे ही तपन मिश्र के भीतर ऐसे व्याकुलता आ गई, क्या करूं, कहाँ जाऊं। उस समय ऐसे भक्ति धर्म का ऐसे प्रचार प्रसार नहीं था। हाँ, सब बहिर्मुखता दोष, धर्म की ग्लानि, उस समय हिंदू धर्म के, भक्ति धर्म के बहुत ग्लानि, चारों ओर नाना प्रकार धर्म उपधर्म आदि आकर के घेर लिया। बौद्ध धर्म के विशेष प्रचार उस समय। तो भगवान इसी समय धर्म की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए हैं। तो भगवान जानते हैं बांग्लादेश में भी हमारे बहुत सारे भक्त हैं, उनको उद्धार करना जरूरी है। तो भगवान यहाँ नवद्वीप में लीला प्रकटन कर रहे हैं। कोई जानते नहीं है जो ये पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान अखिल रसामृत सिंधु एक मनुष्य तनु धारण करके नौरोचित लीला कर रहे हैं, जानते नहीं है। नाहं प्रकाश सर्वस्व जोगमय समावृता, ये जानते नहीं है। तो भगवान सोचे अब हम बांग्लादेश से आएंगे, उसके बाद हम अपने को प्रकट करेंगे। गृहस्थ लीला प्रकटन किए हैं, शादी किए हैं। लक्ष्मी प्रिया ठाकुरानी उनके साथ विवाह कार्य संपन्न, प्रथम विवाह किए, अल्प उम्र शादी किए हैं। आप घर में पैसा नहीं, धन चाहिए भाई, गृहस्थी के लिए धन तो चाहिए। भगवान भी दरिद्री लीला करते हैं, भगवान भी पैसा चाहिए, क्या करें। तो माँ को बोलते हैं, माँ तुम हमको आदेश करो, हम कुछ दिन बांग्लादेश जाएंगे, वहां जाके थोड़ा अध्यापना करके फिर जाके थोड़ा जैसे भी थोड़ा भिक्षा मिल जाए, कुछ तो मिल जाएगा, फिर ला करके संसार में पैसा कौड़ी तो चाहिए, संसार अच्छा गुजारा होता नहीं है। और नवद्वीप में तो सब जानते हैं, निमाई पंडित तो
हमारे घर का है, बालक है, कोई थोड़ी भेंट प्रणामी थोड़ी देंगे, और अध्यापक होने से तो भेंट प्रणामी देंगे। तो ये लीला है महाप्रभु के। फिर महाप्रभु को शिष्य वर्ग को लेकर गए हैं पूर्व बंग में, वर्तमान बांग्लादेश, वहां जा करके खूब अध्यापना किया है। बहुत शिष्यों को इस तरह से आकर्षित करके लाए हैं अपने पास, और विद्या अध्ययन के माध्यम से उनके भीतर भक्ति रस के बीज बपन करके आए हैं। अभी भी बांग्लादेश में गौरिया धर्म, गौरिया भक्ति धर्म का जो प्रचार है, हमारे पश्चिम बंग वेस्ट बंगाल में ऐसा है नहीं। इतना प्रचार, इतना बांग्लादेश में पूरा बांग्लादेशी गौरिया वैष्णव धर्मावलंबी। महाप्रभु जब गए हैं तभी जाके वहां ये बीज बपन करके आए हैं। अब महाप्रभु आए हैं जसवार जिला के अंतर्गत, वहां आके अब कुछ दिन विश्राम कर रहे हैं। तो तपन मिश्र को स्वप्नादेश हुआ, तुम यहाँ क्यों कष्ट पा रहे हो, तुम जाओ वहां निमाई पंडित जो नवद्वीप से आए हैं, वो साधारण मनुष्य नहीं, वो भगवान है। तुम उनके चरण सान्निध्य में जाओ, जा करके उनके चरण सान्निध्य में जा करके तुम साध्य साधन तत्व संबंध में उनसे पूछना, वो तुमको मार्ग प्रदर्शन करेंगे। तो तपन मिश्र राजशाही से आए हैं, आ करके वहां देखे हैं निमाई पंडित अल्प उम्र, नवीन उम्र, और दिखने में अद्भुत कांचन वरण जैसे, ऐसी सुंदर दिव्य दर्शन करते ही उनके मन एकदम बिल्कुल गदगद हो गया। वो तो साधारण मनुष्य तो है नहीं, तो दर्शन मात्र ही उनके भीतर एक अद्भुत भक्ति भावना में एक द्रवीभूत हो गया उनका अंतःकरण। तो जा करके दंडवत प्रणाम करके उनसे स्वप्न वृत्तांत तो ज्ञापन किए, जो हमने ऐसे स्वप्न देखा, जो निमाय पंडित नाम से वहां विराजमान है, तुम उनके पास जाओ, तो साधन शांत तत्व संबंध में तो उनको उपदेश करेंगे। ऐसे स्वप्न तो बोले ठीक ही देखा, तो हमको क्या करना चाहिए, आदेश कीजिए, हम अब क्या करें, कौन सा मार्ग अवलंबन करके हम, कौन सा भक्ति धर्म अवलंबन करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, आप हमको आदेश कीजिए। बोलते तुम अभी हरिनाम महामंत्र करते रहो। उनको हरिनाम वो देखिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही मंत्र तुमको दे दिया, यही मंत्र तुम जाके जपो। एक नामे करे सर्व पाप क्षय, नवविध भक्तिपूर्ण नाम हईते হয়, आनुषंगिक फले करे संसारेर क्षय, चित्त आकर्षिया करे कृष्ण प्रमोदय। एक नाम से ऐसे होता है, एक नामे करे सर्व पापोक है, जितना पाप है भीतर के, जितना पाप प्रवृत्ति है उसको नाश कर देता है नाम से। नवविधा भक्ति पूर्ण नाम होते है, नवविधा भक्ति श्रवण कीर्तन शरण पाद सेवन पूजन अर्चन बंधन दास्य शोक निवेदन, ये नवधा भक्ति, ये पूर्णता प्राप्ति होती है नाम साधन से। नवधा भक्ति नाम होते संसार नाशन है, तो नवविधा भक्तिपूर्ण नाम हईते है, आनुषंगिक फले करे संसारेर क्षय। और नाम की जो आनुषंगिक फल, आनुषंगिक माने, आनुषंगिक फल माने आप रसोई कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, खाना बनाने का उद्देश्य क्या है, हमको क्षुधा निवृत्ति है ना। अग्नि प्रज्वलन किए, रसोई करने चापटा बैठे हैं, लेकिन वहां अग्नि के कारण वहां उजाला हो गया चारों ओर। अब उजाला के लिए अग्नि जलाए नहीं है, रसोई करना है, और ठंडी मौसम है, ताप भी लग रहा है, उसमें ठंडी भी निवारित हो रहा है, शीत तो दोनों फगोटिया मिल रहा है। आपको रसोई करना है तो दोनों फगोटिया मिल रहा है, हमको ताप भी गर्म भी लग रहा है और उजाला भी हो रहा है, ये दोनों फगोटिया है। तो इसको कहते हैं आनुषंगिक। ऐसा ही नाम के आनुषंगिक फल है संसार नाशन, संसारेर क्षय। संसारेर क्षय माने संसार वासना। संसार क्या है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, ये संसार नहीं है। धन जन वित्त वैभव, ये संसार नहीं है। घर मकान दुकान, ये सब संसार नहीं है। और संसार क्या है, वासना, भोग वासना ही संसार।
ये है जड़। वासना के कारण हम इसमें आकर्षित होकर के भोग्य पदार्थ में दृश्यमान भोग्य पदार्थ, वो क्या, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये भोग के 5 उपकरण, 5 इंद्रियों के द्वारा हम ये भोग्य वस्तु को हम स्वीकार करते हैं। शब्दों कान के द्वारा दुनिया भर के नाना प्रकार रंग रस कथाबार्ता शब्द आदि, स्पर्श सुख आश्रय करते हैं अपने अपने जैसे संपर्क के अनुसार स्पर्श के अलग अलग सुख आनंद अनुभव करते हैं। छोटे बच्चा को गोदी लेके एक प्रकार आनंद, मित्र को गले लगा करके एक प्रकार आनंद, अपने प्रेमीजन को गले लगा करके और एक प्रकार आनंद। स्पर्श सुख अलग अलग संपर्क के अनुसार अलग अलग स्पर्श आनंद अनुभव करती है। आंख के द्वारा दुनिया के रंग तमाशा ये सब देखते हैं। जीव के द्वारा दुनिया के खाना पीना चटपटी चरबचस्स लक्ष्य पियो ये सब आस्वादन करते हैं। ये उपकरण है हमारे आनंद के उपकरण 5 है, ये हम उपकरण है। तो नाम के द्वारा ये तुम्हारा ये प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगा। नाम होते सर्वपाप संसार नाशन चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन एक नामे करी सर्वपाप क्षय नवविधा भक्तिपूर्ण नाम हईते है। नवविधा आनुषंगिक फले करे संसारेर क्षय। उनके आनुषंगिक फल है संसार वासना। ये वासना ही सबसे जड़ है। ये वासना ही आपको संसार में लिप्त करता है। संसार लिप्त नहीं करता है हमको, माया हमको प्रभावित नहीं करता है। माया हमारे भीतर है, हमारे भीतर प्रवृत्ति हमको माया में आकर्षित करता है। कोई है, कुछ वस्तु दिख रहे हैं, हमारे भीतर लालसा ही हमको आकर्षित करता है। हम दोष देते हैं दूसरा का, है ना। दोष तो हमारे भीतर है। राजभोग है रखा है, आप राजभोग खाते नहीं, हमारी रुचि नहीं, तो रहने दो ना। राजभोग हमारे क्या बिगाड़ता है ना। तो ये जो इच्छा भोग स्पृहा ये है जड़। संसार हमको नष्ट नहीं किया है, नष्ट किया हमारे वासना, हमारे प्रवृत्ति, हमारी इंद्रिय लोलुपता, हमारी भोग वृत्ति, ये हमको नष्ट किया है ना। तो ये सब होता आनुषंगिक फले करे संसारेर क्षय चित्त आकर्षित करे कृष्ण प्रमोदाय। चित्त को आकर्षित करके वो भगवत प्रेम प्राप्त कराते ये नाम। उठिते बसिते खाइते शुइते जथा तथा नाम लय देश काल नियम नाई सर्व सिद्धि है। देश काल नियम नहीं है, जहां तहां जैसे जैसे उठते बैठते खाते सोते नाम मुख में रटते रहो। एक पल के लिए नाम को छोड़ना नहीं। ये नहीं सोचना कि अभी तो समय नहीं है, रात को जाकर के माला लेकर बैठेंगे। माला का इंतजार नहीं करना, माला रहने दो अपने स्थान पर। ठीक है, जब समय मिले माला लेकर बैठ करके नियम पूर्वक नाम तो करना जरूरी है, लेकिन मुंह बंद नहीं होना चाहिए तुम्हारा, ये ख्याल रखना। और मन भगवत चरण में रखना। फिर ये संसार तुम्हारे लिए बंधन का कारण नहीं होगा। संसार में रह करके समस्त कर्म करते हुए भी तुम संसार से मुक्त हो जाओगे। कर से कर्म कर विधि नाना चित्त रखो जहां कृपा निधाना। कर से कर्म करो, कोई दोष नहीं है। मन को रखो प्रभु के चरण में, और मुख में उनके नाम कीर्तन, उनके गुणानुवाद, बस हो गया भजन, है ना। हम लोग ऐसा नहीं करते, काम करते हैं, काम के साथ अपना मन को भी वहां लगा देते हैं। और नाम तो करना भूल ही जाते हैं, तो भजन कैसे होगा बताओ, है ना। महाप्रभु सरल उपासना बताए हैं। और क्या कहते हैं, नामे सर्वशक्ति दिल करिया विभाग मम दुर्दैव नामे नहीं अनुराग। नाम में हमने समस्त शक्ति निहित करके छोड़ दिया, समस्त शक्ति दे दिया, लेकिन मेरी दुर्दैव नाम में हमारी रुचि नहीं, यह हमारे दुर्दैव है। नाम में हमारी विश्वास नहीं, है ना। तो इसलिए बोले तुम ये नाम ग्रहण करते रहो। साधिते साधिते जब प्रेमांकुर हवे साध्य साधन तत्व अपनी जानिबे। ऐसे साधन करते करते जब तुम्हारे भीतर प्रेम की अंकुर उद्गम होगा तो साध्य साधन तत्व तुम जान जाओगे। तो प्रभु अब मेरे को क्या करना है ना, तुम काशीपुरी चले जाओ, काशी, वहां जाके रहो, फिर हम तुमसे मिलेंगे। देखिए कब क्या होगा वो प्रभु पहले से बता रहे हैं।
कैसे अचिंत है ना, काशी में भेज दिया। क्यों भेज दिया पता नहीं। तुम काशी जाओ, ये नाम करते रहो, हम तुमसे आके मिलेंगे। और उस समय महाप्रभु गृहस्थी हैं, गृहस्थी में रह रहे हैं, पूर्वाभास पहले दे रहे हैं। भगवान है ना, सब जानते हैं। तपन मिश्र अभ्रांत जान करके, परम मंगल प्रद जान करके, प्रभु का वाणी को अपने हृदय में धारण करके सीधा चले गए काशीपुरी। काशीपुरी में जा करके वहाँ एक घर लेकर के वहाँ भजन करते हैं। प्रभु कब आएंगे कोई ठिकाना नहीं, कब मिलेंगे जानते नहीं, लेकिन प्रभु के वाणी को सुदृढ़ सत्य मान करके वहाँ रह रहे हैं। तो वहाँ उनके पुत्र हुआ ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जन्म लिए हैं। बच्चा बड़ा सुंदर। ये भी राधारानी के सखी है, ये भी प्राण सखी है। इनका नाम है राग मंजरी। जैसे रूप मंजरी है रूप गोस्वामी, लवंग मंजरी है सनातन गोस्वामी, गदाधर भट्ट गोस्वामी है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है, राग मंजरी जन्म लिए हैं। इतना में तो महाप्रभु के बहुत लीला। वहां पर गृहस्थ आश्रम में, तो वहां से आए हैं बंगाल से। बंगाल से आने के बाद लक्ष्मी प्रिया ठाकुरानी विरह संतप्ता होकर के विरह अग्नि में जल करके विरह रूप सर्प आकर के उनको दंशन किया। वो तो नित्य धाम चले गए। फिर महाप्रभु ताकि रोए। उसके बाद फिर द्वितीय विवाह रचना किया विष्णु प्रिया ठाकुरानी के साथ। विवाह रचना करके बहुत दिन निवास किए। उसके बाद महाप्रभु गया गए। गया जा करके वहाँ केशव भारती ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण करके जब आए हैं नवद्वीप में, आकर के उनका प्रेम का प्रकाश शुरू किए हैं। अब अपना स्वरूप प्रकटन करना शुरू किया है। वहाँ श्रीवास आंगन में महाप्रभु समस्त भक्त बुला बुला करके अपने स्वरूप प्रदर्शन किए हैं। देखो मैं कौन हूँ। वहाँ श्रीवास आंगन में एक दिन महाप्रकाश लीला में महाप्रभु श्रीवास आंगन में बैठ करके बुला बुला के देखो, आओ देखो मैं कौन हूँ। मन में संकोच नहीं करना। हम कौन है ये हम नहीं कह रहे हैं, हम कौन है तुम देखो। एकमात्र कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जो लीला है, इस लीला में और कोई भगवत अवतार, राम कहो या कृष्ण कहो या और कोई कहो, महाप्रभु अपने साक्षात स्वरूप को प्रदर्शन कराए। देखो मैं कौन हूं। मुख में भगवान महाप्रभु कभी कहे नहीं हम भगवान हैं। कभी उनको भगवान बोल करके पूजन करना चाहे तो महाप्रभु नाराज हो जाते थे। हैं? एक मनुष्य को तुम इस तरह से भगवान कहते हो, ये ठीक नहीं है ना। बुला बुला करके समस्त भक्त को। और महाप्रभु के पार्षद में सब प्रकार उपासक थे। ये नहीं महाप्रभु सिर्फ राधा कृष्ण उपासक, ऐसे नहीं। क्यों? भगवान है ना। भगवान होने के कारण एकमात्र महाप्रभु है जो समस्त मार्गावलंबी को लेके चलते थे। ये नहीं सब राधा कृष्ण उपासक, उनके समस्त पार्षद अलग अलग उपासक, बड़े विचित्र। ये जो श्रीवास पंडित, हमारे पंचतत्व में श्रीवास पंडित का नाम लेते हैं, यह नारायण उपासक, राधा कृष्ण उपासक नहीं। मुरारी गुप्त महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद, राम उपासक, राम उपासना करते थे, उनको लेके चलते थे। निश्चिंगानंद स्वामी नृसिंह भगवान के उपासक, राधा कृष्ण उपासक नहीं। ब्रह्मानंद स्वामी ये निर्गुण निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी, ये सब पार्षद। ये विशेषता है महाप्रभु के, है ना। इसलिए महाप्रभु पूर्ण ब्रह्म सनातन, इनका कोई संप्रदाय नहीं है। लेकिन हम अपने को गौरीय संप्रदाय करते, क्योंकि महाप्रभु की जो धर्मावलंबन करके जो हम लोग उपासना करते हैं, ये महाप्रभु के पदार्थ को अनुसरण करके हम उनको इस तरह से आस्वादन करते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं हम लोग गौरिया साधु है, गौरिया वैष्णव है। लेकिन महाप्रभु का कोई संप्रदाय नहीं था। तो उसके बाद महाप्रभु तो अप्रकट लीला किए हैं नवद्वीप में। उसमें तो बहुत सारी लीलाएं आस्वादन किए हैं। अभी वहां तो जाएंगे नहीं, यहाँ उसका रिपीटेशन नहीं करेंगे। फिर महाप्रभु संन्यास लेके गए हैं जगन्नाथपुरी।
ये तो हम लोग महाप्रभु की लीला में सब आस्वादन किए हैं। वहां से फिर जाके जगन्नाथपुरी जा करके दक्षिण भारत रवाना हो गए हैं। वहां से आए हैं महाप्रभु काशीपुरी में। काशीपुरी में जब आए हैं, वहां तो उनके रूप देख करके, उनके अलौकिक छटा देख करके लाखों लाखों लोग उनके पीछे पीछे चल रहे हैं और काशीपुरी में हल्ला मच गया। यहाँ एक महापुरुष ऐसे आए हैं, ऐसे दिव्य दर्शन, उनको मुख में हरिनाम कर रहे हैं और उनके छटा देख करके जो देखते हैं वो घर लौटने का नाम भूल जाते हैं। सब लाखों लाखों लोग जो भी देखते हैं उनके पीछे पीछे उन्हें करते हैं। लाखों लाखों मणिकर्णिका घाट में गंगा स्नान करने के लिए महाप्रभु गए हैं। लाखों लाखों लोग वहाँ भीड़, सबके मुख में हरिनाम। ये खबर पहुंच गया है तपन मिश्र के वहां, सुने एक महापुरुष आए हैं यहाँ, चलो भाई हम भी दर्शन करने जाए। हमारा भी एक बार ऐसे महापुरुष कौन है, हम तो सुने हैं जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एकमात्र है? तो वो भी आए हैं, आ करके स्नान करके आ रहे हैं महाप्रभु। वहां ठाड़े देखे तपन मिश्र। तपन मिश्र तो शबरी ऋषि बोलते, शबरी जो राम के भक्त शबरी है, शबरी को जैसे इंतजार कर रहे थे कब आएंगे महाप्रभु। कह दिए हैं हम आएंगे आएंगे। शबरी जैसे उनके गुरुदेव कह दिया जो शबरी तू इंतजार करना, रामचंद्र आएंगे तेरे को दर्शन देंगे। तो तब से बालिका अवस्था से शबरी प्रतिदिन इंतजार करती है, आज राम आएंगे, आज राम आएंगे, आज है नहीं काल आएंगे। ऐसा ही शबरी के जैसे इंतजार कर रहे थे तपन मिश्र जो कब आएंगे हमारे प्रभु। हमारे इष्ट क्या झूठा है, श्रीमुख से जब कह दिया जो हम आएंगे, क्या वो आएंगे नहीं? लेकिन इतने में तो ओए रघुनाथ भट्ट जो है वो तो थोड़ा सा बालक अवस्था, 8-10 साल अवस्था, बड़े हो गए। वो भी आए हैं पिता के साथ। आकर के महाप्रभु को देख करके वो भी तो आनंद में निमग्न हो गए और कृतकृत्य हो गए। तपन मिश्र जा करके उनके चरण कमल वंदना किए हैं। और महाप्रभु जानते हैं तो हमको तो ये लीला करनी है, तपन मिश्र के पास आना है। तो महाप्रभु को लेकर के तपन मिश्र अपने घर गए हैं और वहां जाकर के बहुत दिन रहे वहां तपन मिश्र के। वहां पर ही अपना ये रूप गोस्वामी आदि आए हैं, आकर के उनके सान्निध्य में रह करके उनकी कृपा प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं। तो ये रघुनाथ भट्ट महाप्रभु के सान्निध्य में रहते थे और उनके बाल अवस्था, लेकिन ऐसे भक्ति महाप्रभु की कृपा प्राप्त किए हैं, उससे उनके भीतर में सुप्त चेतना शक्ति जाग गया। बाल अवस्था में उनके भीतर वो प्रेम प्रकट हो गया। अश्रुकंप पुलक, ऐसे अद्भुत विकार देखने में आया। विकार होता है जब प्रेम की किंचित छटा किसी को अगर प्राप्ति हो गई ना, तो उसमें कई लक्षण देखने में आता है। अश्रु, कंप, पुलक, शेद, वैवर्ण, स्तंभ, क्षणभंग, स्तंभ, मूर्छा, प्रलय, ये अष्टसात्विक, इसको कहते हैं अष्टसात्विक विकार। वो बच्चा में ये सात्विक विकार देखने में आया। तो बड़े प्रसन्न हो गए। महाप्रभु भी खूब छाती में लगाते थे जब भी रहते थे, महाप्रभु के पास आकर के चरण सम्मान करते थे। इतने अल्प उम्र में पूर्ण ब्रह्म प्रेम पुरुषोत्तम के स्पर्श पा करके उसके हृदय कमल खिल गया और उनके भीतर जो प्रेम रूप बीज रोपण कर गए हैं उसमें पुष्पलता, प्रेम कल्पलता खिल गया। तो छोटे से बालक, लेकिन अल्प उम्र में ही वो धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए। इसके बाद महाप्रभु चले जाएंगे फिर जगन्नाथपुरी, लेकिन बालक इतना रोना शुरू किए हैं, मानने के लिए तैयार नहीं। हम जाएंगे, हम प्रभु के साथ जाएंगे, हमको जाने दो माँ, हमको जाने दो। माता पिता इतना आदर कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, बालक मानने के लिए तैयार नहीं है। तो महाप्रभु कहे तुम अभी रहो, अभी विद्या अध्ययन करो, थोड़ा बड़े हो जाओगे तो फिर जा करके तुम आना, हम तुम्हारे लिए इंतजार करेंगे, हम तुमसे मिलेंगे। ऐसे कह करके तो बालक भी ऐसे महाप्रभु के कृपा पा करके महाप्रभु का आदेश को धारण करके, जो उनका आदेश हम अवमानना नहीं करेंगे, तो रोते रोते तो लौट के आ गए।
फिर महाप्रभु चले गए जगन्नाथ की ओर और यहाँ रघुनाथ भट्टो यहाँ बड़े हो रहे हैं। तो आज की कथा में सब और बहुत सारी कथा है रघुनाथ भट्ट जीवन चरित्र संबंध में। आज तो होगा नहीं, बहुत रात हो जाएगा। ब्रज लीला में वहाँ रम गए ना, तो समय वहाँ बहुत ले लिया। तो हम लोग काल फिर आगे चलेंगे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के जीवन चरित्र दिव्य लीला कथा संबंध में हम लोग आस्वादन करेंगे। काल महाप्रभु की कृपा होगी तो काल फिर हम लोग आस्वादन करेंगे। जय जय। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.